क्या आपके भी मार्क्स डिसोल्यूशन की जनरल एंट्रीज में कट जाते हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन की हर एंट्री, जिसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी फर्स्ट एंट्री है एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफर करने की। हमने एक टेम्पररी अकाउंट बना लिया है, रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम एसेट्स लायबिलिटीज़ को ट्रांसफर करते हैं, एसेट्स को बेच के पैसे ले लेते हैं, लायबिलिटीज़ को पे कर देते हैं, और कितना हमें लॉस हुआ है कितना प्रॉफिट हुआ है एक टेम्पररी अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में हम जान लेते हैं। सबसे पहले एंट्री है एसेट्स को ट्रांसफर करने की। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फॉलोइंग एसेट्स आर गिवन। आपको एसेट्स बैलेंस शीट में भी दिए हुए हो सकते हैं और जनरल एंट्री पास करने बोल सकता है, और ऐसे एक स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है। अकाउंट में डेबिट साइड पे ट्रांसफर होंगे और एंट्री पे क्रेडिट साइड पे आएंगे। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी एसेट्स को ट्रांसफर करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू इन्वेस्टमेंट टू डेटर्स। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है आपकी 8 लाख की, हम उसके सामने 8 लाख लिख देंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के सामने। इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट के सामने 2 लाख लिख देंगे, और डेटर्स है 1 लाख के, तो डेटर्स के सामने 1 लाख लिख देंगे। टोटल हुआ 11 लाख। एसेट्स जनरली डेबिट होते हैं अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो, बट अभी फर्म जो है हमारा डिसॉल्व हो रहा है, तो एसेट्स आएंगे क्रेडिट साइड पे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। याद रखना सारे एसेट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, बट आपको कैश इन हैंड, कैश एट बैंक मोस्ट लिक्विड एसेट है, ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफर नहीं करना है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस। फिक्टिशियस एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर होंगे। सेकेंड एंट्री है हमारी लायबिलिटीज़ को ट्रांसफर करने की। लायबिलिटीज़ का जनरली नेचर होता है अगर वो बढ़ रही है तो क्रेडिट, बट अभी डेबिट होंगी क्योंकि फर्म जो है वो डिसॉल्व हो रहा है। तो लायबिलिटीज़ है हमारे पास क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम एक्स, तो आपकी एंट्री होगी सनरी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज़ ट्रांसफर करने की टाइम पे लाइबिलिटीज़ डेबिट होंगी, एंट्री होंगी 2 लाख से। एक्स से लोन लिया है, ये भी लाइबिलिटी है, पर ये इंटरनल लाइबिलिटी है। कोई भी पार्टनर की इंटरनल लाइबिलिटी हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, और कौन सी चीज़ ट्रांसफर होती है कौन सी नहीं होती है आप प्रीवियस वीडियो पे भी चेक कर सकते हैं। सेकेंड केस है हमारा एंट्रीज फॉर एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स को बेच के जब पैसे आते हैं तो किस तरीके से एंट्री होती है? पैसे आने में मतलब एक ही चीज़ होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, और हम लोग सेटलमेंट किससे कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो सबसे पहले पहली एंट्री है सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स को बेच के पैसे आ रहे हैं, तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और हम बैंक की जगह कैश वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसे आ रहे हैं एसेट्स को बेच के मतलब रियलाइज करके, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, कैश अकाउंट भी डेबिट हो सकता है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने पैसे आ रहे हैं एसेट्स को बेच के? हमारे पास आ रहे हैं 50,000 रुपीज़। एसेट रियलाइज में याद रखना बच्चों, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को आपको डेबिट करना है। अपोजिट साइड टेम्पररी अकाउंट हमारे पास है फर्म्स को डिसॉल्व करने के लिए, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग थी 1,60,000 की, बेच कितने में रहे? 3 लाख थ्रू अ ब्रोकर। 1,60,000 की बिल्डिंग को 3 लाख पे बेच रहे हैं ब्रोकर को की हेल्प से, और ब्रोकर को बेचने पे 2% कमीशन दे रहे हैं हम लोग। तो आपको कैसे करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि बेच के कितने पैसे आ रहे हैं। सेल करके जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं वो 3 लाख है, बट ये 3 लाख में से हमें 2% किसको देना है? ब्रोकर को। तो हमारे पास कितने आएंगे फर्म पे? 3%। 3 लाख में से आप 2% डिडक्ट कर लीजिए, तो 3 लाख का जब आप 2% निकालेंगे तो आपका आएगा अमाउंट 6,000। 2,94,000 रुपीज़ फर्म के पास आ रहे हैं एसेट्स को रियलाइज करके। अगेन पैसे आ रहे हैं, तो मैं लिखूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैं कैश वर्ड भी यूज कर सकती हूँ। पैसे आ रहे हैं, टेम्पररी अकाउंट में हमने मेंटेन किया है 2,94,000, 2,94,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास 10,000 का, जिसको हम लोग 100% के ऊपर 50% एक्स्ट्रा वैल्यू पे बेच रहे हैं। तो आप निकालेंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 150%, मेरा आएगा 15,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट को बेच के 15,000 आ रहे हैं। अगेन बैंक अकाउंट डेबिट
पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, टेम्पररी अकाउंट हमने डिसॉल्व करने के लिए फर्म को यूज कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट 15,000. नेक्स्ट, furniture of rupees 70,000 sold for 74,000 by auction and auctioneer's commission amounted to rupees 3,000. बेच के पैसा आ रहा है 74,000, जिसमें से हमको ऑक्शन करने में जिसने हमारी हेल्प की है उसको देना है 3,000. तो हमारे पास कितने आ रहे हैं अगेन 71,000. पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 71,000. आशीष एन ओल्ड कस्टमर, बेचते सामान, डेटर है हमारा, हुज अकाउंट फॉर ₹1,000. इस डेटर से हमारे पास 1,000 रुपये आने वाले थे जो कि बैड डेब्ट हो गया था प्रीवियस ईयर पे. अब कितने पैसे आ रहे हैं 60% आ रहे हैं हमारे पास. निकाल लेते हैं 1,000 का 60%, 0 कैंसिल, 600. अगेन पैसे आ रहे हैं हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 600. बहुत डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बहुत इजी है. जब भी आप लोग एसेट्स को बेचोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन. नेक्स्ट है हमारा केस एंट्रीज फॉर टेकन ओवर बाय पार्टनर. अगर कोई भी पार्टनर एसेट को लेके जा रहा है, कोई भी एसेट को लेके जा रहा है, तो हम लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट. डेबिट द रिसीवर होता है, हम ऐसा सोच लेते हैं. पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा जब भी पार्टनर एसेट को लेके जाएगा, पार्टनर को डेबिट कर देना. और टेम्पररी अकाउंट हमारे पास एक ही है, रियलाइजेशन अकाउंट. स्टॉक वर्थ ₹16,000 टेकन ओवर बाय पार्टनर पी. पार्टनर पी जो है वो 16,000 का स्टॉक लेके जा रहा है. पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. पार्टनर एसेट को लेके जा रहा है 16,000. नरेशन में आप मेंशन कर देना स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर. सेकेंड है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर टेकन ओवर बाय प्रिया. अगेन प्रिया लेके जा रही है अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर. प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट और करेंट भी यूज कर सकते हैं हम लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000. जब भी एसेट को कोई भी पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर को डेबिट करना है. नेक्स्ट, देयर वॉज अ फर्नीचर वर्थ ₹50,000. 50,000 का फर्नीचर है. अमन एक पार्टनर है जो कि 50% फर्नीचर घर लेके जा रहा है, बट उसकी वैल्यू 10% अभी कम हो गई है. और बचे हुए फर्नीचर एंड द रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड, और जो रिमेनिंग फर्नीचर उसको बेच रहे हैं 30% प्रॉफिट पे. जब पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर बचे हुए को बेच के पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. 2 एंट्री होगी इसमें. फर्स्ट आपको थोड़ा सा वर्किंग नोट करके दिखा देती हूँ. 50,000 का एसेट है फर्नीचर. 50,000 के फर्नीचर में से 50,000 के फर्नीचर में से 50% फर्नीचर जिसकी वैल्यू जो है वो 10% कम हो गई है, वो अमन लेके जा रहा है. 50,000 का 50%, 25,000 का फर्नीचर अमन लेके जा रहा है, उसकी 10% से वैल्यू कम हो गई है, डिस्काउंट है. 25,000 का 10% निकालेंगे हम लोग, जस्ट ऊपर वाले अमाउंट पे निकालेंगे 25,000 पे, तो मेरा आएगा 2,500. तो अमन लेके जा रहा है 22,500 का फर्नीचर. हम इसके लिए एंट्री करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट से हम लोग एडजस्ट करेंगे. 22,500 का फर्नीचर अमन लेके जा रहा है. अब 50% का फर्नीचर तो अमन लेके चले गया, 50,000 में से बचा कितने का 50, मैक्सिमम 100% होते हैं. 50% का फर्नीचर बचा है, 50,000 का 50% 25,000, जिसको हम लोग प्रॉफिट पे बेच रहे हैं. प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे. प्रॉफिट है 30%. अगेन जस्ट ऊपर अमाउंट में लिखा 25,000 का 30% हमारा जो है वो प्रॉफिट है 7,500.
कितने पैसे आ रहे हैं 25,000 प्लस 7,500, हमारे पास में आ रहे हैं 32,500। फर्म के पास पैसा आ रहा है बचे हुए फर्नीचर से, फर्म के पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,500। ये एंट्री हो गई। There was an old typewriter which had been written off completely from the books. It was estimated to realize rupees 600. It was taken over by Rajat 25% less than the book value. पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर को डेबिट करेंगे, रजत लेके जा रहा है 600 रुपए का टाइपराइटर था बट उसकी वैल्यू 25% से कम हो गई है, तो आपको निकालना पड़ेगा 600 में से 25% वैल्यू कम हो गई मतलब मैं माइनस करूंगी तो कितना आएगा मेरा 150। 600 माइनस 150 450 पे काम होगा। रजत लेके जा रहा है टाइपराइटर, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और मेरा अमाउंट आएगा 450। एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज बाय फर्म और बाय पार्टनर। अगर फर्म पे करेगा लाइबिलिटी तो लिखेंगे टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट से एडजस्ट होगा। पार्टनर पे करेगा तो लिखेंगे पार्टनर का नाम टू पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट से एडजस्ट होगा, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा। बैंक लोन वॉज पेड 12,000, मेंशन नहीं किया है कौन पे कर रहा है तो हम मान के चल रहे हैं कि फर्म पे कर रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। पार्टनर पे कर रहा है, सेम मैंने लिया है इसमें। बैंक लोन वॉज पेड बाय एक्स पार्टनर है, पार्टनर पे कर रहा है तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अपोजिट साइड पे आएगा पार्टनर का नाम टू एक्स कैपिटल अकाउंट 12,000। पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, पार्टनर को हम लोग बस रिकॉर्ड कर ले रहे हैं कि पार्टनर पे किया है, हम उसको पैसे वापस कर देंगे। बॉबी सिस्टर लोन ऑफ ₹20,000 वॉज पेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। कौन पे कर रहा है बॉबी की सिस्टर का लोन? फर्म पे कर रहा है। फर्म पे करेगा तो टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विथ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 2,000 इंटरेस्ट, 22,000 पेमेंट होगी। नेक्स्ट है उदय एग्री टू पे। कौन एग्री कर रहा है? उदय एग्री कर रहा है, उदय पार्टनर है। उदय एग्री टू पे लोन ऑफ मिसेस उदय। पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर का नाम आएगा क्रेडिट साइड पे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उदय's कैपिटल अकाउंट 45,000। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर क्रेडिटर्स जो है उनको जब पेमेंट करते हैं या एसेट्स देते हैं तो किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। फर्स्ट, क्रेडिटर्स ऑफ ₹23,000। क्रेडिटर्स से हमारी उधारी थी 23,000 रुपीज़ की, वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं 12,000 रुपये का। 23,000 रुपीज़ की लायबिलिटी है क्रेडिटर से, इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं 12,000 का। हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। 12,000 का इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, बचा कितना? 11,000। एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय फर्म, और जो बचा हुआ पैसा है वो हम कैश में दे रहे हैं। कोई भी अगर क्रेडिटर को जब हम लोग एसेट्स देते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है, लायबिलिटी को एसेट से सेट ऑफ हो जाता है, इसकी जर्नल एंट्री हम पास नहीं करेंगे। बचा हुआ कैश, अगर फुल सेटलमेंट होता तो कोई भी एंट्री नहीं होती, बट बचा हुआ कैश जो है वो फर्म पे कर रहा है, और फर्म पे कर रहा है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं आप, 11,000। सेकेंड,
क्रेडिटर्स ऑफ ₹16,000, क्रेडिटर से हमारी उधारी है 16,000 रुपए की। दे एक्सेप्टेड मशीनरी, उन्होंने 18,000 की मशीनरी ली है। फुल सेटलमेंट मतलब अब कुछ ना पैसा मिलने वाला है फर्म को, ना फर्म कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने वाला है, तो इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। पूरा क्रेडिटर्स सेट ऑफ हो गया है एसेट से, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। क्रेडिटर्स ऑफ ₹90,000, दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स को हमने बिल्डिंग दी है कितने की, 1,20,000 की। 90,000 की उधारी थी, 1,20,000 की बिल्डिंग दी है, 30,000 रुपए बच रहा है। पर क्या फुल सेटलमेंट बोल रहा है, नहीं, यहाँ पे बोल रहा है एंड पेड कैश टू द फर्म 30,000, जो पैसा बच रहा है वो फर्म के पास आ जा रहा है। पहला तो क्रेडिटर्स जो थे 90,000 के, उनको बिल्डिंग हमने दी 90,000 की, 1,20,000 की थी पर 90 की बिल्डिंग दिया है हमने क्रेडिटर्स को, उसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, नो एंट्री। बचा हुआ जो 30,000 है वो फर्म के पास आ जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट फर्म के पास आता है, एसेट्स को रियलाइज करके, बिल्डिंग एक एसेट है, एसेट को रियलाइज करके फर्म के पास आएगा तो कैश ही डेबिट होगा, कैश और बैंक डेबिट हो सकता है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 30,000। एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी बोलते हैं, फर्म जो बंद होता है उसमें भी थोड़े बहुत खर्चे लगते हैं हमें, और रियलाइजेशन एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को जनरली बहुत डाउट आता है तो उनके लिए मैंने छोटा सा ये रूल बना के रखा हुआ है, आप ये याद कर लीजिएगा। बॉर्न बाय फर्म, जब भी जिम्मेदारी फर्म की होगी और बॉर्न बाय फर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म, ऐसा कुछ बोलेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट से हम एडजस्ट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर पेड बाय फर्म है तो टू बैंक, पेड बाय पार्टनर है तो टू पार्टनर, जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बॉर्न बाय फर्म बोलेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, फर्म पे करेगा तो टू बैंक, पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर। बॉर्न बाय पार्टनर बोलेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बट अगर पेड बाय फर्म है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से फर्म चार्ज कर लेगा, टू बैंक एंट्री होगी, और पेड बाय पार्टनर है तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। फर्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000, फर्म बंद करने में 10,000 रुपए लगे, कौन पे कर रहा है मेंशन नहीं है, ऑब्वियसली फर्म पे कर रहा होगा। आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, आपको पूरा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फर्म पे कर रहा है 10,000 रुपीज रियलाइजेशन एक्सपेंस। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 पेड बाय तरन, रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन पे कर रहा है, तरन पे कर रहा है, तरन को डेबिट करोगे। जिम्मेदारी फर्म की है, बॉर्न बाय फर्म है, पेड बाय पार्टनर है, कुछ नहीं बोलते बॉर्न बाय फर्म ही मानते हैं। आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू तरन कैपिटल अकाउंट 5,000। Realization expenses of ₹5,000 were paid by the firm on behalf of Madan, a partner. रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 का था, फर्म पे कर रहा है, लेकिन बॉर्न बाय कौन है, जिम्मेदारी किसकी थी, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, मतलब ये है बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म। बॉर्न बाय पार्टनर तो पार्टनर को डेबिट कर देंगे, पेड बाय फर्म है तो टू बैंक। पार्टनर का नाम है आपका इसमें मदन, आप लिखेंगे मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेगा, पैसे ले लेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, इसलिए पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं। नेक्स्ट, पवन, अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन, फर्म ने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी, रियलाइजेशन अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल 20,000 टू कैरी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जो भी डिसोल्यूशन की जिम्मेदारी है वो पवन
जो भी रिजोल्यूशन की जिम्मेदारी है वो पवन हैंडल करेगा। फर्म ने पवन को रेम्यूनरेशन दे दिया है 20,000 रुपए का। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट 20,000। अब उसके बाद एक्चुअल एक्सपेंस कुछ भी हो वो पवन जो है वो बॉन्ड भी करेगा और पे भी करेगा, तो जिसकी जनरल एंट्री नहीं करेंगे आप, बस 20 की करेंगे। डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 8,000, 8,000 का डिजोल्यूशन एक्सपेंस हुआ है, जिसमें से 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। मतलब 3,000 फर्म की जिम्मेदारी है और बची हुई जिम्मेदारी 8,000 में से बची हुई जिम्मेदारी पे करने की है रवि की, बॉर्न बाय रवि है अ पार्टनर। 8,000 पेड बाय फर्म, 3,000 फर्म को पे करना चाहिए था और 5,000 बचा हुआ रवि को पे करना चाहिए था, लेकिन पूरा ही फर्म पे कर रहा है। तो पहली एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, क्योंकि लास्ट में फर्म ही पे कर रहा है, 3,000 3,000 बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म। फर्म की बात आएगी, बॉर्न बाय फर्म, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा टू बैंक। अब बची हुई 5,000 की जिम्मेदारी किसकी थी? रवि की, बॉर्न बाय रवि, पेड बाय फर्म। तो फर्म रवि के पार्टनर कैपिटल अकाउंट से निकाल लेगा, बॉर्न बाय पार्टनर, तो पार्टनर को डेबिट करना है। रवि कैपिटल डेबिट टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे बचा हुआ पैसा 5,000 5,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस व रुपीज 8,000, 8,000 का डिसोल्यूशन एक्सपेंस हो रहा है फर्म को बंद करने में। 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म, फर्म की जिम्मेदारी थी 3,000 पे करने की और बचा हुआ जिम्मेदारी थी राजीव की पे करने की, एंड द बैलेंस बाय राजीव 5,000। बट पूरा खर्चा कौन पे कर रहा है? पार्टनर। तो पहला 3,000 बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, लास्ट लाइन पहली एंट्री, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। तो फर्म जो है उसकी जिम्मेदारी थी, हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू पार्टनर आएगा, क्योंकि पेड बाय पार्टनर है, राजीव पे कर रहा है, राजीव को वापस करना पड़ेगा 3,000। नेक्स्ट है राजीव की जिम्मेदारी थी बॉर्न बाय राजीव एंड एट द एंड पेड बाय राजीव, बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, नो एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 5,000 टू बी बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ही बॉर्न कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की है पे करने की और पे भी वही कर रहा है, नो एंट्री। मैंने छोटा सा रूल आपके लिए ऊपर बना दिया है। नेक्स्ट है 8, पार्टनर को फर्म रेम्यूनरेशन दे रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन, देव को 15,000 रेम्यूनरेशन दे रहे हैं और रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 हो रहा है पेड बाय फर्म। देव को हमने रेम्यूनरेशन दी 15,000 की, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, जो भी पार्टनर का नाम है देव, कैपिटल अकाउंट, फर्म जो है रेम्यूनरेशन पे कर रहा है, बॉर्न बाय फर्म है, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हो रहा है? 8,000 रुपये, जो कि फर्म पे कर रहा है, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म। इसकी एंट्री होगी बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म जब होता है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है और बैंक क्रेडिट होता है 8,000 से। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वर टू बी बॉर्न बाय पवित अ पार्टनर, पवित की जिम्मेदारी थी पे करने की, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश, हितेश ने पे किया, जिम्मेदारी किसकी थी? पवित की, तो पवित को डेबिट करेंगे, उसे चार्ज कर लेगा हितेश, पवित कैपिटल डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट
5,000 5,000। छोटी सी बात आपको याद रखनी है जो कि ये रूल में मैंने आपको बताई है, ये बॉर्न बाय फर्म होगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। बॉर्न बाय फर्म होगा, अगेन रियलाइजेशन डेबिट होगा, पेड बाय पार्टनर है, पार्टनर का नाम आएगा। बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, तो फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेगा। बॉर्न बाय पार्टनर है तो पार्टनर डेबिट होगा टू बैंक। बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर, नो एंट्री। एंट्रीज फॉर पार्टनर्स लोन, एक चीज बोलना चाहूंगी स्टूडेंट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं पार्टनर्स लोन को। सिर्फ आप याद रखना, कैश दोगे तो टू बैंक, एसेट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, पैसा बच रहा है, टू रियलाइजेशन। सबसे पहले धवनी लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म वाज सेटल्ड बाय पेइंग 42,000। धवनीज लोन डेबिट 50,000। कैश कितना पे कर रहे हैं 42,000, आप कैश और बैंक यूज कर सकते हैं। बचा कितना 8,000, टू रियलाइजेशन। बैलेंस बचे टू रियलाइजेशन, एसेट लेके जा रहा है टू रियलाइजेशन। बस जब पैसे पे करोगे तो टू बैंक आएगा। पवनी लोन ऑफ रुपीज 40,000 वॉज सेटल्ड बाय गिविंग अनरिकॉर्ड एसेट, एसेट दे रहे हैं, पैसे तो नहीं दे रहे, एसेट दे रहे 45,000 का, ठीक है। लोन कितने का सेटल हो रहा है, 40,000 का लोन सेटल हो रहा है। पवनी लोन अकाउंट डेबिट, लोन जब बढ़ता है ना तो क्रेडिट होता है, जब लेकिन लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। पवनी लोन अकाउंट डेबिट 40,000 टू रियलाइजेशन। पैसों के अलावा कुछ भी बैलेंस आए, रियलाइजेशन वर्ड यूज करो, एसेट लेके जा रहा है रियलाइजेशन वर्ड यूज करो, 40,000 से एंट्री होगी। इग्नोर लोन ऑफ रुपीज 80,000 टू द फर्म एंड शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ रुपीज 60,000। 80,000 का लोन था इग्नोर का, मशीनरी कितने की लेके जा रही है 60,000 की। पैसा कितना दिया हमने, बचा हुआ 20,000। इग्नोर लोन डेबिट, लायबिलिटी कम हो रही है। 80,000 रुपए की हमने एसेट दिया, एसेट दिया, बैलेंस आया रियलाइजेशन। कितने का एसेट दिया है 60,000 का। बचा हुआ पैसा हम कैश में पे कर रहे हैं, बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं 20,000। लोन टू चारू, चारू को लोन दिए थे, उससे हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन उसकी लायबिलिटी हम लोग सेटल कर दे रहे हैं चारू को, चारू लायबिलिटी सेटल कर दे रही है चारू के ब्रदर लोन से। आपकी एंट्री होगी। और थर्ड पार्टी की को जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू चारू, लोन टू चारू, एडजस्ट हो गया 60,000 60,000। एंट्रीज फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आता है या तो प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट आएगा तो रियलाइजेशन को डेबिट करना है, पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स सोच लीजिए आप, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट के केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट के केस में रियलाइजेशन को डेबिट करना है, पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। मैं एज्यूम कर रही हूँ दो पार्टनर हैं, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट के केस में पार्टनर क्रेडिट होंगे, प्रॉफिट के केस में क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। रियलाइजेशन के सामने टोटल अमाउंट इक्वल मान रहे हैं 13,000 13,000। प्रॉफिट के केस में पार्टनर्स को क्रेडिट करना, रियलाइजेशन को डेबिट करना। प्रॉफिट के केस में क्रेडिट बैलेंस बोलेगा, लॉस के केस में डेबिट बैलेंस बोलेगा। लॉस के केस में पार्टनर्स को डेबिट करिएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल अमाउंट रियलाइजेशन के सामने ओल्ड रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ नहीं बोलेगा तो इक्वल रेशो पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इक्वल रेशो लिया हुआ है। इसके बाद आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कुछ चीजें आती हैं आपकी, जैसे कि बैलेंस शीट से जो सीधा पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर क्लेम वगैरह नहीं है तो। जनरल रिजर्व
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या प्रॉफिट एंड लॉस जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, अब पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लाइबिलिटी जनरली क्रेडिट होती है, पर लाइबिलिटी कम हो रही है, पार्टनर्स घर लेके जा रहे हैं, फर्म बंद हो रहा है, तो डेबिट कर दीजिएगा, इन सबको डेबिट कर दीजिएगा। अपोजिट साइड पे आएगा पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व 18,000, 18,000 का रिजर्व था जो कि पार्टनर्स आपस में बांट ले रहे हैं, रिजर्व डेबिट, फर्म बंद हो रहा है, लायबिलिटी को डेबिट करिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, जो भी आपके पार्टनर्स, मैं एज्यूम कर रही हूँ 3 पार्टनर्स है, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। रिजर्व के सामने 18,000, इक्वल रेशियो एज्यूम कर रही हूँ 6, 6, 6। बैलेंसिंग फिगर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है, जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जब उसमें बैलेंसिंग फिगर आता है तो जनरली टू बैलेंस करेक्ट डाउन या बाय बैलेंस करेक्ट डाउन लिखते हैं, बट फर्म बंद हो रहा है तो पार्टनर्स की जो फाइनल पेमेंट है उनको हम दे देंगे और फर्म बंद कर देंगे। तो 2 तरीके से हो सकता है इसमें। अगर आपका अमाउंट पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है, पार्टनर्स की इनकम ज़्यादा है, तो एंट्री होगी आपकी ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट के लिए टू बैंक फर्म से पैसा जा रहा है, मैंने एज्यूम किया है 30,000, 20,000, 10,000, टोटल आ जाएगा मेरा 60,000 टू बैंक। और अगर पार्टनर्स जो है वो लॉस पे चल रहे हैं, फर्म लॉस पे चल रहा है और पार्टनर से मिल रहा है फर्म को, तो बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर के लिए जस्ट अपोजिट, टू ए, टू बी, टू सी, 30,000, 20,000, 10,000, 60,000। आई होप स्टूडेंट्स आपको एंट्री क्लियर हो गई होगी, हर केसेस की किस तरीके से होती है, एंड ऑल द बेस्ट।